हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे बाकी भी वीडियोस देखें, आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। सो गाइस, आज का जैसे कि आपने कैप्शन देखा एयरबैग्स के बारे में, ठीक है। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक कमेंट आया था मेरे को, एक रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक पे जो मुझे दिया था रॉनी गेमिंग करके एक आईडी से किसी ने कमेंट किया था। तो वो कमेंट मैं पहले रीड कर देता हूं और एक एक करके ये सारे पॉइंट्स का मैं जवाब दे देता हूं। सो जो कमेंट था मैं आपके सामने है, ये देखिए, ये मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। Why Toyota's vehicles airbags are not opening while accident airbags are not opening while major accident? Also, why, what reason in Fortuner and Innova this problem? I think that airbag sensor not placed correctly in Innova and Fortuner. It is vehicle for 40 to 50 lakhs and still airbags are not opening. And this is not my personal question. Some people are saying that Toyota's vehicle airbag are not opening. एज इट इज जो यहाँ पे कमेंट था मैंने आपके लिए रीड कर दिया है, ठीक है। अब ये कमेंट का मैं आपको आंसर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश हुआ है तो एयरबैग खुलेगा ही, ये कंपलसरी नहीं है। इसमें काफी सारे एल्गोरिदम्स रहते हैं, इसमें काफी सारे कंडीशंस रहते हैं। जो कंडीशन सब मीट हो गए उसके बाद एसीयू यानी कि एयरबैग कंट्रोल यूनिट, जो एसीयू का ही एक हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट का, वो अगर सोचेगा, उसको लगेगा कि इम्पैक्ट इतना पावरफुल है कि लोगों को अंदर इंजरी होगी तो ही एयरबैग खुलता है, और एल्स एयरबैग खुलता नहीं है। तो इसके सब कंडीशंस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहली चीज इसमें मैं आपको ये बता दूं, स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो। जैसा ये कमेंट में लिखा है 40 से 50 लाख की गाड़ी है, एयरबैग क्यों नहीं खुला। मैं बोल रहा हूं अगर 5 लाख की गाड़ी में भी एयरबैग है तो एयरबैग खुलना चाहिए। 40-50 लाख की गाड़ी में खुलना चाहिए, 5 लाख की गाड़ी में खुलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं इसकी कंडीशन आपको बता देता हूं और एक चीज बता देता हूं, ये कितना सीरियस इशू है। एयरबैग आपकी लाइफ या डेथ का इशू है, ठीक है। अब ये चीज में अगर मैं बात करूं, टोयोटा ही नहीं, वर्ल्ड के सारे मैन्युफैक्चरर्स बहुत सीरियस है और इसमें इतने सीरियस है वो कि कोई भी फॉल्टी प्रोडक्ट आपको लगा के देता नहीं है। आपने काफी सारे टाइम देखा होगा, आप अभी भी फोन उठा के गूगल कर सकते हो, काफी मैन्युफैक्चरर्स गाड़ियों को अपने रिकॉल करते हैं एयरबैग इन्फ्लेटर डिवाइस रिप्लेस करने के लिए या एयरबैग रिप्लेस करने के लिए। ये चीज मेरे साथ भी हुआ है। इसके लिए मैं मेरी गाड़ी के नंबर के साथ आपको बताऊंगा। मेरी एक टोयोटा कोरोला थी जो अभी भी आप देख सकते हो डाल के मेरे नाम पे, ये MH01MA0941, ये मेरी गाड़ी का नंबर है, आप चेक कर सकते हो। ये मेरी 2003 की कोरोला व्हीकल थी जिसके किसी एक बैच में मेरी गाड़ी का इन्फ्लेटर खराब नहीं था, बट उस बैच के जो एयरबैग्स प्रोड्यूस हुए थे उसमें कुछ इश्यूज था। तो टोयोटा ने, होंडा ने, क्योंकि एयरबैग्स जो है वो काफी कम कंपनी से ग्लोबली जो बनाता है, तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरर के कॉमन ही सप्लायर वेंडर होते हैं एयरबैग्स के लिए। तो जो कंपनी ने तभी एयरबैग बनाया था, उसके कोई एक बैच के प्रोडक्ट में इशू आया था, तो होंडा ने, टोयोटा ने और काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ियों को रिकॉल किया था और जो एयरबैग इन्फ्लेटर का असेंबली था पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेस करके दिया था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2003 की गाड़ी, ठीक है, जिसकी वारंटी 3 साल या 1 लाख किलोमीटर थी। मेरी गाड़ी 1 लाख के ऊपर चल चुकी थी और यह हुआ था काम 2017 में। 15 साल के बाद भी मैन्युफैक्चरर गाड़ियों को रिकॉल कर रहा है, तो एयरबैग बहुत सीरियस इशू है। तो आप इस बात के लिए बेफिक्र रहिए। जैसा कमेंट में लिखा है कि क्या सेंसर करेक्ट जगह पे पोजीशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी सादा रिसर्च होता है। टोयोटा की अगर मैं बात करूं, हर साल 1600 से 1700 ब्रांड न्यू गाड़ी क्रैश करके, ये सारी चीजों को उन लोग रिसर्च स्टडी कंटिन्यूअसली करते रहते हैं और इसमें इंप्रूवमेंट करते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए कि एयरबैग का जो सेंसर है वो गलत जगह पे लगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूं। अब मैं चलिए कंडीशंस बता देता हूं एयरबैग कब खुलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कंडीशन ये बता दूं कि जब भी इंपैक्ट होता है गाड़ी कंटिन्यूअसली डी एक्सिलरेट होनी चाहिए। डी एक्सिलरेट का मतलब गाड़ी की स्पीड कम होनी चाहिए, और वो भी लगभग अगर मैं आपको एक अंदाज दूं तो 25 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, ठीक है। अब इतने स्पीड में अगर गाड़ी की स्पीड कम होगी इंपैक्ट के बाद, तो ही एयरबैग का कंडीशन नंबर 1 फुलफिल होता है। दूसरा, ब्रेक पेडल जो है, अब नॉर्मल ब्रेकिंग में आप अभी मेरा पैर देख सकते हैं, मैं बहुत नॉर्मली ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं हड़बड़ी में ब्रेक कर रहा हूं तो कितना फास्ट ड्राइवर ने ब्रेक किया ये भी उसमें सेंस करते हैं कि वाकई में इमरजेंसी सिचुएशन है क्या, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। ऐसी काफी सारी कंडीशन है जो मैं आपको बता देता हूं। तीसरा कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंसर्स पे इंपैक्ट हुआ क्या।
अब अगर फ्रंट एयरबैग की मैं बात करूं तो फ्रंट में जहां पे सेंसर है वहां पे इंपैक्ट होना चाहिए। इंपैक्ट का फ्रीक्वेंसी जैसा एल्गोरिदम्स जैसा सेटिंग ऑलरेडी ECU में इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल यूनिट में सेट है, उस हिसाब से अगर इंपैक्ट होगा तो एयरबैग खुलेगा, नहीं तो एयरबैग खुलेगा नहीं। फ्रंट एयरबैग है, फ्रंट से इंपैक्ट नहीं, साइड से इंपैक्ट हुआ है, एयरबैग खुलने वाला नहीं है। तो ऐसी काफी सारी चीजें रहती है जो एयरबैग के ओपनिंग में आपको समझना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो एयरबैग खुलेगा नहीं। जैसे साइड एयरबैग है तो साइड इंपैक्ट या बॉडी रोल ओवर होना चाहिए। तो काफी टाइम एक्सीडेंट्स में देखा ये गया है कि गाड़ी जो है डिवाइडर वगैरह पे लग के उल्टी हो गई है या कुछ हो गया, ठुक गई है, तो ये सिनेरियो में जो फ्रंट सेंसर है वो मीट होता ही नहीं है, तो एयरबैग खुलेगा कैसे। अब आइए एयरबैग क्या चीज है उसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरबैग का नाम में क्या लिखा है, SRS यानी कि सप्लीमेंट्री रेस्ट्रेंट सिस्टम। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत क्लियरली लिखा है। तो ये सप्लीमेंट्री सिस्टम है, इसका प्राइमरी क्या है हमको ये समझना चाहिए। तो जो प्राइमरी एक गाड़ी में सेफ्टी के लिए होता है वो आप देख सकते हैं सीट बेल्ट है, ठीक है। अब काफी लोग आपको बोलेंगे सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो एयरबैग खुलेगा क्या। सीट बेल्ट पहनो या नहीं पहनो एयरबैग खुलेगा। मैक्सिमम सभी मैन्युफैक्चरर सीट बेल्ट अगर नहीं भी पहनोगे तो एयरबैग खुल जाता है, ठीक है। अब जो एयरबैग है वो मैं बताता हूँ एयरबैग खुलने की स्पीड क्या होती है। आप पलक झपकिए एयरबैग खुल जाएगा, बहुत फास्ट वो खुलता है और बहुत फास्ट वो डिफ्लेट भी हो जाता है, यानी कि उसकी हवा भी निकल जाती है। अब अगर आपने सीट बेल्ट ही नहीं लगाया है और एयरबैग खुलने की अगर मैं इसको स्पीड में बताऊं 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयरबैग ओपन होता है। तो जब इतनी स्पीड में एयरबैग ओपन हो रहा है और आपने सीट बेल्ट ही नहीं पहनी है तो एयरबैग आपको ज्यादा चोट पहुंचा देगा। तो इसके लिए एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि एयरबैग आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री यानी कि सेकेंडरी चीज है। तो प्राइमरी सीट जो होती है सेफ्टी के लिए वो सीट बेल्ट होती है। आप जरूर भले फिर थर्ड रो में भी आप अगर बैठे गाड़ी में तो आप सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे और एयरबैग खुलेगा भी तो जान बचाएगा नहीं, उल्टा जान को वो नुकसान करेगा। कोई भी सीट में आप बैठ रहे आपको एयरबैग होए नहीं होए गाड़ी में इररिस्पेक्टिव ये सारी चीजों के सीट बेल्ट लगाना चाहिए। तो सीट बेल्ट प्राइमरी सेफ्टी में आता है, ठीक है। एयरबैग जो हो गया आपका सेकेंडरी सेफ्टी में। दूसरी चीज मैं बता दूं, गाड़ी का जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है ना, गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर ही काफी ज्यादा इंपैक्ट और एनर्जी जो होती है एक्सीडेंट में वो एब्जॉर्व कर लेता है। तो जब गाड़ी इंपैक्ट और एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है तो गाड़ी ने खुद ही आपको कैबिन के अंदर सेफ रखा है। तो आपको एयरबैग से बेटर गाड़ी ने ही पहले सिक्योर कर दिया है, सेफ कर दिया है। तो वो सिनेरियो में भी एयरबैग ओपन नहीं होगा अगर गाड़ी का जो इंपैक्ट सेंसर है उसने ये सेंस किया कि बॉडी सफिशिएंट है इतने इंपैक्ट को झेल लेने के लिए, तो एयरबैग ओपन नहीं होगा। तो ये सारी चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए एयरबैग के ओपनिंग में। जैसा आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, एक मैंने बहुत ज्यादा डैमेज की हुई गाड़ी का फोटो डाला है। ये सिनेरियो में एयरबैग ओपन नहीं हुआ था। एयरबैग ओपन तो नहीं हुआ था बट ये केस में किसी की जान भी नहीं गई थी। तो ये समझना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी की हालत देख लो, वो तो अच्छा है मैं नसीब से बच गया, अगर एयरबैग खुला भी नहीं तो ये नसीब से नहीं था, एक्चुअली गाड़ी की वो कैपेसिटी थी। डेफिनेटली नसीब हेल्प करेगा बट गाड़ी के बॉडी का वो कैपेसिटी था कि उसने वो झेल लिया। तो इसके बावजूद एयरबैग नहीं खुला फिर भी जान बच गई है। तो एयरबैग खुलने का कंडीशंस मैंने आपको समझा दिया है। गाड़ी का आप देख के बाद में बोलते हो कि अरे इतना गाड़ी डैमेज हो गया, वो तो नसीब से मैं बच गया। गाड़ी जो डैमेज होता है इतना जो आपको दिखता है उसका रीजन मैं बता देता हूँ। ये उंगली देख सकते हो मेरी, यहाँ पे आप देख रहे हो फोल्ड होता है। तो ऐसे ही बॉडी स्ट्रक्चर में भी फ्रंट में क्रम्पल जोन होता है। तो जब गाड़ी इंपैक्ट करता है तो ये सारी चीजें क्रश हो जाती है। तो क्रश होने से आपको लगता है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बट ये ऐसा नहीं है। गाड़ी की वो इंपैक्ट ऑब्जर्विंग कैपेसिटी रहती है। जब वो इंपैक्ट को ऑब्जर्व कर लेता है तो वो शेप डेफिनेटली लूज करता है, बट जब वो शेप लूज करता है वो ये एंश्योर करता है कि बाहर का बाहरी एक्सीडेंट का फोर्स जो है वो खत्म हो जाए और वो कैबिन के अंदर जाए नहीं। तो इसके लिए ऐसे सारे एक्सीडेंट्स में आप कभी जाके देखिएगा, गाड़ी बाहर से एकदम आपको टोटल फिनिश दिखेगा बट जो डैशबोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड जरा भी हिलता नहीं है। इसका मतलब ये है कि बॉडी ने बाहर ही पूरा इंपैक्ट को एब्जॉर्व कर लिया है, डैशबोर्ड हिला नहीं, यानी कि आप कैबिन के अंदर सेफ है क्योंकि वो चीज आपको आके लगी नहीं। तो अगेन रिक्वेस्ट है कि आप सीट बेल्ट लगाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरबैग डेफिनेटली जब जरूरत पड़ेगी वो काम करेगा। ये एकदम फ्लॉलेस टेक्नोलॉजी होती है और अगर इसमें कभी कभार एकादा दुकादा ऐसा आ भी गया केस तो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बैच की जितनी भी गाड़ियां बिकी हुई होती है ना सबकी असेंबली रिप्लेस कर देते हैं। तो आपको एयरबैग फॉल्टी है ऐसा कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एयरबैग बहुत सही से अपनी जगह काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत सीरियस है। तो आप बेफिक्र रह के बस सीट बेल्ट लगा के अपनी गाड़ी चलाइए, आप डेफिनेटली सेफ रहेंगे। थैंक यू सो मच। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।